जिसके अंदर विवाहित जोड़े के प्रेम और तकरार को दिखाया जाता है। क्या भैया? विवाहित जोड़े के प्रेम और तकरार को दिखाया जाता है कि भैया मैरिड कपल में जो प्यार और लड़ाई है उसको दिखाया जाता है डांस के तरीके से। देखो मैरिड कपल में लड़ाई तो होती रहती है ना, मैरिड कपल हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, यार दोस्त में चलती रहती है, तो उसको डांस की मदद से दिखाया जा रहा है। राइट आंसर इज जाट जाटन। राइट आंसर इज 1 जाट जाटन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमारा एक करेक्ट हो गया। ठीक है भैया, देखो जाट जाटन बिहार का है, पतकुनिथा कर्नाटक का है, गोरमारिया छत्तीसगढ़ का है, सिंगी छम सिक्किम का है। अगर किसी को ये सारी बातें नहीं पता, सिर्फ पता है कि जाट जाटन बिहार का, तो भी इसको आप सही कर सकते हो। बिहार में इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? जाट जाटन, जिजिया, कजरी, पाइका, पिका नहीं है, इट इज पाइका, सोहर खिलौना, झुमरी, डोमकच और कर्मा, ये सारे आपके बिहार के, ये सारे बेटा आपके बिहार के फोक डांस है। 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है क्योंकि भैया बिहार की स्थापना करी गई थी बंगाल से अलग करके, है जी। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन करेंगे अपना। होलोजेनिक न्यूट्रिशन, द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। एक होलोजोइक करके पोषण होता है जटिल जीवों के लिए पहला आवश्यक चरण इस चारों में क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहला काम क्या किया जाता है बेटा? यह मेरे को बताना कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहला काम क्या किया जाता है, यह मेरे को बताएंगे। राइट आंसर इज इंजेक्शन। राइट आंसर इज इंजेक्शन किया जाता है। देखो अगर मैं आपसे होलोजोइक की बात करूं, होलोजोइक एक प्रकार का न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिज्म पहले खाने को, सॉलिड को, लिक्विड को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। यानी कि पहला जो काम होगा, अरे सिंपल हो गया ना भाई, जो भी तुम रोज खाना खा रहे हो पहले खाना खाओगे ना तभी पेट में जाएगा, पेट में जाकर डाइजेस्ट होगा। ठीक है भैया, चलिए वेरी गुड। अगला ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? ये सामने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप में हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप में हो, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे चाहे फोन में हो, उसका फंक्शन एक ही होगा। क्या होगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करना। राइट आंसर इज सेकंड। राइट आंसर इज सेकंड। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के 2025 के ग्रेजुएट वाले एग्जाम में आए हैं, समझ गए? अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, न्यूयॉर्क में ये 69th मीटिंग कराई गई यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में। भारत की तरफ से इस कमीशन में किसने पार्टिसिपेट किया? अन्नपूर्णा देवी ने किया। राइट आंसर इज बी, अन्नपूर्णा देवी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, इंडिया पार्टिसिपेशन इन द 69th सेशन ऑफ यूएनसीएसडब्ल्यू, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी गई 69th सेशन में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सिंपल, समझ गए? चलिए वेरी गुड। अगला ये नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर रहा। अब अन्नपूर्णा देवी जी के साथ, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में यूनियन मिनिस्टर है, 69वें सेशन में गए थे अपनी पूरी डेलीगेशन को लेकर। डेलीगेशन क्या होता है? उनके साथ जो बाकी लोग जाते हैं उन पूरे को डेलीगेशन कहते हैं, समझ गए? चलिए वेरी गुड। अगला ये नेक्स्ट आपके सामने रहा क्वेश्चन, ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब होता है वहां पर फार्मिंग करना जहां पर पानी की कमी होती है। क्या होती है? जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर फार्मिंग करने को ड्राईलैंड फार्मिंग कहते हैं। कितना सिंपल हो गया कि भैया पूछ रहा है कि ड्राईलैंड फार्मिंग में किस चीज की कमी होती है? भाई ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर पानी की कमी होती है। राइट आंसर इज पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। राइट आंसर इज 1। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2025 में जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अपनी सीट को छोड़ रहे थे तो उन्होंने नेक्स्ट नाम किसका दिया? क्या होता है बेसिकली, जब कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी गद्दी को छोड़ता है, टाइम पूरा होता है, तो जाने से पहले किसी का नाम रिकमेंड करके जाते हैं कि भैया इनको बना दो। अगर सब लोग यस कर दें तो उनको बना दिया जाता है, राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर देते हैं। तो जब जस्टिस संजीव खन्ना जी गए छोड़ के, उन्होंने किसका नाम लिया? उन्होंने नाम लिया बीआर गवाई का। अब यहां पर देखो क्या है कि ये दोनों लोग गलत हो गए, लेकिन बीआर गवाई किस नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं या 52वें नंबर के हैं? राइट आंसर इज सेकंड, यहां पर हमारे 52वें नंबर के। अब देखो यहां पर एक बार, अभी हमारे भारत के चीफ जस्टिस कौन है? भूषण रामकृष्णन गवाई साहब है। ये 52वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके पहले संजीव खन्ना 51 नंबर के थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी 50वें नंबर के थे, उमेश ललित जी यूयू ललित जी 49वें नंबर के थे, वेंकट रमन्ना 48वें नंबर के थे। तो लास्ट 5 हमारे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि आर्टिकल 124 में क्लियरली लिखा हुआ है। आर्टिकल 124 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। सोरा पेंटिंग्स, SAURA, सोरा पेंटिंग्स, इन चारों में से किस राज्य से आप कनेक्ट करेंगे या एसोसिएट करेंगे? किस राज्य के साथ आप जोड़ेंगे सोरा पेंटिंग को? राइट आंसर इज क्या देंगे भैया इसका? राइट आंसर इज 3 उड़ीसा। राइट आंसर इज 3 उड़ीसा। देखो कुछ भारत की इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो एग्जाम में कभी-कभी आ जाती है, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, पट्टचित्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, फड़ जिसको हम फाड़ पेंटिंग भी कहते हैं राजस्थान की, तंजोर पेंटिंग तमिलनाडु की, पिथौरा पेंटिंग गुजरात की, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की। आपकी कुछ पेंटिंग्स के नाम है और जो क्वेश्चन में आया आपके सामने सोरा पेंटिंग या आपकी उड़ीसा की, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो हमने क्वेश्चन तो पढ़ा एक पेंटिंग के बारे में, लेकिन हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा और जान लिया, थोड़ा सा बेटा और जान लिया, है ना भैया? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हमारे कंप्यूटर में एक कैश मेमोरी होती है, CACHE, कोई इसको कैशे कहता है, कैशे, लेकिन इसे कैशे नहीं कहते, इसे कैश कहते हैं। कैश होता है कैश, पैसे वाला कैश, इसको कैश मेमोरी कहा जाता है। ये कह रहा है कि कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? भाई ऐसा है कि कैश मेमोरी का मेन पर्पस होता है कि जो भी हम डेटा बार बार यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी हम बार बार यूज कर रहे हैं उसको जल्दी से रिट्रीव किया जा सके, उसको जल्दी से यूज किया जा सके। कि मानो कि मैंने अपनी गूगल की आईडी का पासवर्ड डाला तो कैश में जाकर सेव हो गया, तो जब भी मैं अपनी आईडी डालूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि डेटा को बार-बार यूज कर रहा हूं, रिपीटेडली यूज कर रहा हूं, तो उसको जल्दी आ जाएगा। तो राइट आंसर इज 3। राइट आंसर इज 3। अप्रैल 2025 में इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट को दोबारा से चलाने की बात करी गई है। 2025 में अप्रैल में इंडिया और चाइना के बीच में फ्लाइट्स को दोबारा से चलाने की बात करी गई है। अब ये मुझसे पूछ रहा है, बहुत साफ और सिंपल पूछ रहा है कि भाई आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलती है? कोविड के बाद नहीं चलती है, कोविड के बाद नहीं चलती है, तो सस्पेंड कब करी गई? 2020 में कोविड के समय करी गई। इंडिया चाइना की कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई आपस का मुद्दा नहीं है जो ये रोकी गई, कोविड के चलते रोकी गई, अब उसको रिज्यूम करने का सोच रहे हैं। तो राइट आंसर इज 1। डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट 2020 के अंदर सस्पेंड कर दी गई थी कोविड-19 के चलते। अगला ये नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डॉल्फिन सफारी अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश करने की बात करी है, चारों में से कहां बात करी है? अब देखो ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का नहीं है, ये क्वेश्चन आपके रीसेंट करंट अफेयर का है, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का नहीं आया, समझे? क्या आंसर इसका? राइट आंसर इज ए वाराणसी। राइट आंसर इज ए वाराणसी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संरक्षण करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में डॉल्फिन सफारी की घोषणा की है, ध्यान रखेंगे इसको।
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा एक बार। 2024 में इन चारों में से हेल्ड नाम की पुस्तक को क्या किया गया? बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसको बुकर प्राइज मिला नहीं है, सिर्फ बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। मेरा यह मानना है कि आपका एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बच्चा बुकर प्राइज विजेता की पुस्तक को याद कर लेगा, लेकिन कौन कौन सी पुस्तक शॉर्टलिस्ट करी गई है ये याद करना थोड़ा सा बच्चे के लिए मुश्किल रहता है। लेकिन क्वेश्चन आगे तो हम करेंगे। राइट आंसर इज ए, एनी माइकल्स इज द करेक्ट आंसर। एनी माइकल्स इज द करेक्ट आंसर। हेल्ड नाम की पुस्तक है, बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, एन माइकल्स के द्वारा पुस्तक लिखी है। लेकिन अगर मैं रिसेंट की बात करूं 2025 में, अभी रिसेंट बिल्कुल न्यूज आई वाली कि 2025 में किस पुस्तक को बुकर प्राइज 2025 मिला बेटा? हार्ट लैम्प नाम की पुस्तक है। बानू मुश्ताक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। दीपा बस्ती के द्वारा पुस्तक को ट्रांसलेट किया गया है। हार्ट लैम्प नाम की पुस्तक, बुकर प्राइज 2025, लेखक बानू मुश्ताक। अगर मैं 2024 की बात करूं, 2024 के अंदर एक ऑर्बिटल नाम की पुस्तक है समांथा हार्वी के द्वारा, जिस पुस्तक को बुकर प्राइज मिला था 2024 के अंदर, उसका नाम है ऑर्बिटल। तो ध्यान रखें बच्चे, इसको ध्यान रखिएगा, बुकर प्राइज जरूर पढ़कर जाइएगा। 2025 में कौन कौन से बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया? अंडर द आई ऑफ बिग बर्ड हिरोमी कावाकामी के द्वारा, परफेक्शन विंसेंजो लेट्रोनिको के द्वारा, स्मॉल बोट विंसेंट डेलेस रॉइस के द्वारा, इन तीनों पुस्तक को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन तीनों पुस्तकों को बेटा शॉर्टलिस्ट किया गया है 2025 के बुकर प्राइज के लिए। तो बुकर प्राइज 2024 2025 जो बुक जीती वो भी, और जो बुक शॉर्टलिस्ट हुई, दोनों पढ़कर जाइएगा। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। ब्रिटिश शासन के दौरान एक इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन थी। ब्रिटिश रूल के समय इन्होंने क्या काम किया? इन चारों में से क्या करेक्ट होगा? जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था तो उस समय इन्होंने क्या काम किया? ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी को एनकरेज किया, ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रोत्साहित किया। ऑब्वियसली गलत, इसमें सिर्फ एक ही है राइट आंसर। इस कला के माध्यम से असहमति व्यक्त करी। राइट आंसर इज 4। अगर कोई इस टॉपिक को पढ़कर नहीं भी गया ना, तो भी उसका आंसर 4 या डी ही लगा के आएगा। राइट आंसर इज 4। देखो अगला नेक्स्ट। Hello, Moto.